हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और सॉरी, एक दिन की देरी हो गई, कल क्लास नहीं हो पाई आप लोगों की। हमें पता है हमने चैप्टर नंबर 5 ख़त्म कर लिया था अपना एपी। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ये चैप्टर 2 मार्क्स का है, 1 से 2 मार्क्स के बीच में आता है, इससे ज़्यादा का नहीं है। फिर भी इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल के बीच में थीटा। हमने साइन थीटा पढ़ा है। यहाँ पर एक ट्राइंगल होता है ऐसे 90 डिग्री वाला, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसके यहाँ वाला एंगल थीटा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 30, 45, 60 और ये 90 लेकर सबने अपने अलग अलग करके देखी है। ठीक है, तो उस पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। रेशियो पर्टिकुलर फिक्स रहता है, मतलब कहने का मतलब कितना ही बड़ा ट्राइंगल हो, इस साइड और इस साइड का रेशियो 1/2 भी रहेगा हमेशा। देखिए यहाँ पर अगर एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है तो। ठीक है, तो अगर ये इतना समझ में नहीं भी आया तो आपको तो ये टेबल याद रखनी है। ठीक है, टेबल याद करते हैं। साइन, कॉस, टेन, ये तीन याद होने चाहिए, बाकी तीन अपने आप याद हो जाएंगे। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। अब साइन याद कर लो, मैं पूरी टेबल बनाना सिखा दूंगा आपको उससे। 0 से स्टार्ट होकर 1 पे खत्म होता है, तो पहली वैल्यू 0 और लास्ट वैल्यू 1 है, ये तो क्लियर बात है। ठीक है, उसके बाद 1/2, 1/√2 और √3/2, ये याद कर लो। ठीक है, अब कॉस की वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, उल्टा बस उल्टा चलना है। यहाँ पर 1 से खत्म होकर 0 पे, 1 से स्टार्ट होकर 0 पे खत्म हो रही है। उसका टेन थीटा की बात आती है, तो टेन थीटा में अपन क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। देखो मैं निकाल के बताता हूँ यहाँ पे, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, √2 से 2 कट गया, 1/√3 बच गया। ठीक है, 1/√3 आ रहा है। फिर 1/√2 से 1/√2 डिवाइड करो, 1 बच जाएगा। ऐसे करके अपने सारी वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पर इस तरह ये क्या लिखा हो, 8 कैसे लिख दिया आपने। 8 नहीं बेटा, इट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। 1/0, कभी भी किसी नंबर के अपॉन में 0 नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा है अपन ने। ठीक है, आफ्टर दैट कॉसेक थीटा जस्ट इसकी उल्टी होगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का क्या होता है, जैसे 0 है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/0। तो 1/0 अपन को पता है कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी है। ठीक है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3। ऐसे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। फिर कॉस थीटा के रेसिप्रोकल करके आप सेक की वैल्यू निकाल लोगे, और टेन की रेसिप्रोकल करके आप कॉट की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो ये अपन को वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब ये वैल्यूज काम कहाँ आती है। सपोज ये क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू आप देखिए, टेन 60 कितना है, √3, तो √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, प्लस 3 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी होती है 30 पे, √3/2। अपन ने इसको रखा। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया। ब्रैकेट में क्या है, जब √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू यहाँ पर भी √3 का स्क्वायर किया, 3 आ गया। खोला इसको, यहाँ पे 3 के अपॉन में 1 लगा देंगे, 3/1 प्लस 9/4। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जिसके नीचे 1 है उसको तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके नीचे 4 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 12 + 9 = 21/4। यहाँ पर चेक होके सीधे एक नंबर मिल जाएगा आपको। समझ रहे हैं बात, बस इतना ही। ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपके ट्रिग्नोमेट्री में। आगे चलते हैं। साइन 60 कॉस 30, कॉस 30 साइन 60। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखी मैंने दोनों की, चारों की। 2 के बीच में मल्टीप्लाई था, फिर प्लस था, फिर 2 के बीच में मल्टीप्लाई था। तो जिनके बीच में मल्टीप्लाई है उनको सॉल्व करेंगे। √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो रूट के नीचे सेम नंबर है, तो दोनों पे से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी 4। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले डिजिट्स ऐसी कैसी उतर जाएंगे, 3 + 1 = 4, 4/4 = कट करके 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया मैंने। 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस 60 डॉट 1045 = में इतनी बड़ी वैल्यू।
तो बच्चों का दिमाग घूम जाता है, सर इतनी बड़ी वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसका तरीका एक ही है आपके पास। देखिए ऐसा है, पहले आप LHS लीजिए। LHS का मतलब इक्वल टू से पहले वाली वैल्यू है सारी ये, ठीक है, ये इधर वाली पूरी, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दी। 4 × sin 30 कितना है, 1/2 इंटू √3.2, ठीक है। तो इस 2 को मैंने काटा नहीं हुआ, ये गलती से ये पेन चल गया था। इस 2 से 4 को काट दिया, इस वाले 2 से 4 को काट दिया, 2 बार गया, ठीक है। √3/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 मैंने काटा नहीं है, एक्चुअली मैं काटने वाला था लेकिन काटा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये नहीं कट सकता, पहले स्क्वायर खुलेगा। तो ये स्क्वायर खुल गया, फिर इससे काटा है मैंने। प्लस के इधर चलते हैं, 3 × 1 3/2 है, तो अपने पास ये आ गया 3/2 प्लस 3/2, रेसिप्रोकल की आ गया 6/2। जब इसको सॉल्व किया तो इट इज इक्वल्स टू 3। अब जो RHS में जो वैल्यू दी है इसको सॉल्व करेंगे। 2 × √2 का होल स्क्वायर -1। सो पहले √2 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। इट इज स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, बताया था मैंने। सो 2 × 2 4, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर भी आंसर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी आंसर 3 आ रहा है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे सिद्ध लिख देंगे, इति सिद्धम। यहाँ पे सिद्ध करना था, प्रूव को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिद्ध करना, ठीक है। अब जितने भी चैप्टर्स चलेंगे यहाँ पर कोई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नहीं है, सारा कॉमन चलेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। tan 3x की वैल्यू दी है अपन को, ठीक है, और हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले अपन इनकी वैल्यू रख देंगे, इनकी वैल्यू रख दी एक एक की। √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1/2 बच गया, प्लस का 1/2 यहाँ पे है ही, ठीक है। तो 1 + 1/2, सो इट इज 2/2 इज इक्वल्स टू 1। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर tan 3x इज इक्वल्स टू 1 बच गया। अब आप पलट के देखिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी है, tan की। तो आप देखिए पीछे पलट के कि tan की वैल्यू में 1 कहाँ पर आता है, 45 पे। तो हम कह सकते हैं tan 3x है LHS में, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 45। तो यहाँ पर tan से tan कटेगा नहीं, इनके एंगल है ना कंपेयर हो जाते हैं आपस में। 3x इज इक्वल्स टू 45, सो x इज इक्वल्स टू 45/3 इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। आप देख सकते हैं इसको। तो ये आपके थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है ये क्वेश्चन, अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है, आप देख सकते हैं इसको। आगे देखिए, कॉस कॉस साइन साइन, वैल्यू रखी चारों की। 2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 आएगा, -2√2। फिर से 2√2 दोनों में कॉमन है, यहाँ से 1 उतर जाएगा, ऐसा का ऐसा, माइनस का माइनस, √3 का √3, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए अपन ने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो ये इसका फाइनल आंसर है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे इसमें। इसमें देखिए एक बार इसको आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत है, बस ये समझा देता हूँ। यहाँ पर LCM 4 आया है, जिसके नीचे 4 है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, और जिसके नीचे 1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 4 से। तो 1 × 1 1, 4 + 4 9 36, 41/4 आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4th वाला क्वेश्चन ही आपको होमवर्क में खुद करना है, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर देसी, ये सारा वैल्यू, और फिर अपॉन में भी है। तो अपॉन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, देखिए मैंने सारी वैल्यू रख दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप। पहले ऊपर वाले वैल्यूज के स्क्वायर खोलिए, स्क्वायर खोल दिए मैंने सारे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ठीक है। नीचे वाला अलग सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखो नीचे वालों को भी 1/2 का होल स्क्वायर और 1/4 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, 1/रूट रूट हट जाएगा इस पे से, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम लीजिए 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है।
ये किया। अब देखिए दोनों, इसका भी ऊपर वाले का भी अपन एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद एक चीज़ देखिए, 4 एलसीएम आ गया, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे, ठीक है। तो 5 + 4 + 4। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में देखिए, ऊपर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, फिर नीचे अपॉन, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा। 5 + 4 + 4 13, 13/3। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चंस का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये आपकी टेबल है, टेबल बहुत मेन है आपकी। अगर ये टेबल आपने याद कर ली तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा। अब इसके अलावा इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आपको खुद को सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कल वाले क्वेश्चंस के साथ ही। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।